इल्लत गाइया, इल्लत फाइलिया, इल्लत मादिया, इल्लत सूरिया। अच्छी तकरीर हुई, अच्छी नात खानी हुई, अगर आपने कुछ हासिल किया, दैट इज इनफ फॉर आवर लाइफ, तो यह हमारे लिए काफी। और अगर नहीं हासिल किया तो फिर ऐसे हजारों जलसे में आपकी शिरकत आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में टाइम नहीं लगेगा। इस तमहीद के बाद पूरी दुनिया में इंग्लिश का एक सेंटेंस गर्दिश करने वाला अपने जहन में महफूज कर ले, अगर तबीयत अखाज है तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी। और अगर तबीयत खास नहीं है तो फिर 100 का मजमा हो या 1000 का या लाख का, बोलने वाला नाजरा खां हो या हाफिज हो या कारी हो या मुफ्ती हो या मुजद्दिद हो या फिर अल्लाह का कुरान आपके लिए बेअसर हो। हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है विच एजुकेशन इज बेटर, तालीम कौन सी अच्छी है। तकरीरें बहुत सुनी आपने, आज मैं दरसे बुखारी की हैसियत से हाजिर हूं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में नाम आता है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोलता, जिस एजुकेशन में 3 सी हो वो एजुकेशन कामयाब है। पहला सी कैरेक्टर का, दूसरा सी कॉन्फिडेंस का, तीसरा सी क्रिएटिव का। वो तालीम जिससे बद अखलाक अखलाकमंद बनता हो, वो तालीम जिससे एअतिमाद और मजबूत होता हो, वो तालीम जिससे इंसान का जहन तख्लीकी बनता हो, मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात हासिल करता हो, वो तालीम जिसकी बुनियाद पर इंसान रॉकेट, शटल स्पेस, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, रोलटॉप बनाता हो, जिसके अंदर 3 सी है, वो एजुकेशन कामयाब है। 98% बच्चे आपके जोनी जोनी यस पापा में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट सेंट पायस में पढ़ते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम 3 सी को देखें, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, 18 पुराण, महाभारत, बाइबल, जबूर, इंजील या कुरान, हम बात करते हैं उस MBBS और MD और DM की नर्सरी में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक के बारे में। MBBS साहब, मखदूमपुर में आपकी फीस बहुत हाई है, उसके बाद आपने MD किया, अल्लाह ने उसाअत दी और जहानत दी तो DM भी किया। नर्सरी में जो आपने पुस्तक पढ़ी थी वो कहां है? हे यू, on that time I was child, I don't know, maybe my parents know about it. मैं तो छोटा सा बच्चा था, मुझे नहीं पता, 4-5 साल की उम्र थी, मेरे माँ बाप को पता होगा। पेरेंट्स ऑफ द MBBS, कॉन्वेंट में आपका बच्चा जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ा था वो कहां है? कहा मैंने तो भंगार में दे दिया था उसको। भंगार वाले भाई साहब, नर्सरी के पुस्तक को आपने क्या किया? कहा मैंने तो होटल वाले को दिया था। होटल वाले भाई साहब, नर्सरी की पुस्तक के साथ आपने क्या सलूक किया?
का मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौरी पकौड़ी डाल के बेच दिया। मैं खाने वाले भाई साहब उस कागज के साथ आपने क्या सलूक किया? का खाने के बाद मैंने पेपर को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दी। नजासते गलीजा में वो कागज पड़ा हुआ है जिसने वक्त के MBBS को बनाया है, वक्त के MD को बनाया है। कागज उठाए और जाके कंप्लेन करे TI साहब मानहानि का केस। ये कागज की बेहुरमती है, जिसने MBBS बनाया वो नजासते गलीजा में पड़ा हुआ है। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम नहीं है, ये जुर्म नहीं है, ये है दुनिया की तमाम एजुकेशन की पुस्तकों का हाल। अब सीधे आप चले आए जामिया सिद्दीका गुलशन तैयबा की तरफ। जामिया सिद्दीकिया वाले भाई साहब, आपके यहां से ये हाफिज कारी आलिम मुफ्ती बने। हाफिज साहब, आपने नर्सरी में जो अम्मा पारा पढ़ा था जामिया सिद्दीकिया में, कहां? उन्होंने कहा जब मैंने हिफ्ज शुरू किया तो उसकी अहमियत और बढ़ गई। हाफिज बनने के बाद कारी बना, उसकी अजमत का अंदाजा और हुआ। जब इदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना, तब पता चला उस नर्सरी में पढ़ने वाले अम्मा पारा उसकी अजमत के बारे में आलिम साहब नहीं, मुफ्ती साहब नहीं, गौस नहीं, अब्दाल नहीं, मुजद्दिद नहीं, सहाबा नहीं, अंबिया नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। शुड बी नोट एट दिस पॉइंट। कागज बनता है वुड्स से, ग्रास से, ट्रीज से, सेम दरख्त, सेम प्रेस, सेम कंपनी, सेम बाय, सेम मुश्तरी। एक कागज तू नजासते गलीजा में क्यों पड़ा हुआ है? कुत्ते बिल्ली छचुंदर तुझ पे पेशाब कर रहे, कोई पूछने वाला नहीं। उसने कहा मेरी सोहबत जोनी जोनी यस पापा से हुई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से हुई है, रैन रैन गो अवे से हुई है। और एक कागज तू मुफ्ती नहीं बल्कि बड़े बड़े वलियों के सर का ताज कैसे बन गया? उसने कहा मेरी छाती पे वद्दुहा लिखा हुआ है। दैट्स क्लियर। जो अपने मोहसिन को नजासते गलीजा में डाल रहा है वो शहर की प्रोटेक्टिंग और करेक्टिंग क्या घास करेगा? जो अपने मोहसिन की कदर नहीं किया, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। Which education is better? जिसके अंदर 3 C हो। पहला C कैरेक्टर का। अब्राहम लिंकन का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप सुने। यह अमेरिका का है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उसका कहना है एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। एजुकेशन नाम पढ़ने पढ़ाने का नहीं, एजुकेशन नाम है बद अखलाकों को अखलाकमंद बना देने का। ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने, ABCD वाले ने। और हम जब अलिफ बा तासा वाले साहिबे शरा के बारे में एनालिसिस करते हैं तो मुस्तफा का सेंटेंस है बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मेरा वजूद ही अखलाक को पूरा करने के लिए हुआ है। नबी आए हैं अखलाक को पूरा करने के लिए। हमारा बच्चा स्कूल गया, टीचर अब्सेंट है, उसने एप्लीकेशन दिया जिसमें मेडिकल की रिपोर्ट लगी हुई है, तबीयत खराब है मैं नहीं आ सकता, जबकि घर पे एंजॉय कर रहा है। पड़ोसी ने देखा बच्चा पड़ोसी का पढ़ने के लिए स्कूल आया, उसने सोचा मेरा सर तो अच्छा है मगर रिपोर्ट मेडिकल की लगाया है ताकि सैलरी ना कटे, तनख्वाह माइनस ना हो,
He is lying. He thought, I can lie. I can do it. Because every student should be an ideal student. जब टीचर झूठ बोल सकता है तो स्टूडेंट भी झूठ बोलेगा। ये कौन लोग हैं? ये कॉन्वेंट वाले, ये ABCD वाले, जिनके अखलाक बड़े बड़े कानूनदा मुकन्नना पार्लियामेंट के, इन सब के हालात का आप जायजा ले तो बैकिंग में एक से एक क्राइम, जराइम, मुजरिम और क्रिमिनल नजर आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में हमें दीन मिला, उनके अखलाक के बारे में आप अगर आप पढ़ेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक सहाबी से, नमाज पढ़े और नाखून काटे। ये नमाज पढ़े और रोजा रखे बात समझ में आती है, क्योंकि फर्ज का मुकाबला फर्ज से होता है। नमाज पढ़े, ज़कात दे, बात समझ में आती है, क्योंकि फर्ज का मुकाबला फर्ज से होता है। लेकिन नाखून काटना ये तो मुस्तहब है। लेकिन नबी फरमा रहे हैं नमाज पढ़े और नाखून काटे। उसकी वजह यह है कि उस सहाबी के नाखून बड़े बड़े थे और उनके पास बकरियों का रेवड़ था। बकरी से दूध निकालते थे तो नाखून थन में चुभता था, और बकरी को, जानवर को तकलीफ देना हराम है। जो नबी जानवर को तकलीफ देना गवारा नहीं कर सकते हैं, वो नबी इंसानों को तकलीफ देना कैसे गवारा कर सकते हैं? जो नबी जानवर के साथ इतनी रहमदिली से पेश आते हैं, उनके अखलाक का दुनिया में कोई मुकाबला कर सकता है? और आगे चले, इंसान ABCD के जरिए बड़ा बड़ा डॉक्टर बना, पार्लियामेंट में पहुंचा, उनका क्या हाल है आपकी निगाहों के सामने में? अली बातासा के इस्लामिक डॉक्टर मुकन्नना की बात बताऊं, हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के द ग्रेट अलेक्जेंडर, वो एक अपाहिज बुढ़िया के घर में रोजाना झाड़ू लगाते हैं और उनके मटके में पानी भी भरते हैं डेली। एक दिन देखा तो झाड़ू भी लगा हुआ है, पानी भी भरा हुआ। भाई ये मुझसे पहले कौन आ गया? कल हो के और जल्दी के कुछ मिनट पहले फिर झाड़ू लगा हुआ, फिर पानी भरा हुआ। परसों हो के और पहले चले गए और छुपके से देखे ये आता कौन है, झाड़ू लगाता कौन है, पानी भरता कौन है मटके में। जब चोरी से देखा तो कोई और नहीं, उस बुढ़िया के घर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक झाड़ू लगा रहे थे। खलीफा बन चुके हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, वक्त का खलीफा झाड़ू लगा रहा बुढ़िया के घर। अगर आज किसी से ये कह दिया जाए भाई तुमने ये गलत किया, अगर उसका पोस्ट हाई है तो सीधे जेल में डाल दिया जाता है। उसके खिलाफ आवाज उठा दे, सलाखों में डाल दिया जाता है। मगर खिलाफत की कुर्सी पर हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु एक खातून से कहते हैं, मादा रायु की बि अमीरिल मोमिनीन बि उमर, उमर के बारे में तुम्हारी राय क्या है? वो खातून कहती है बहुत बुरा है वो, जब से खलीफा बना है मुझे बैतुल माल से एक कौड़ी भी नहीं दिया। उसको नहीं पता था यही अमीरुल मोमिनीन। उमर फारूक आजम फरमाते हैं अल्लाह तुम पे रहम करे, उमर को क्या पता तुम्हारे बारे में? उस बुढ़िया का जवाब सुनो। वो खातून कहती है उसको अमीरुल मोमिनीन बनने का हक नहीं है जो पब्लिक की खबर नहीं रखता है। इस पर वो जलाल में नहीं आया, गुस्से में नहीं आया, झापड़ नहीं मारे। उस खातून से कहते खातून ये शिकायत तुम बेच लो, अल्लाह की बारगाह में मत करना, वरना अल्लाह मुआवजा करेगा तो मैं क्या हिसाब दूंगा। कहा आप मजाक कर रहे? कहा मजाक नहीं कर रहा, शिकायत को बेच दो। शिकायत खरीदी गालिबन 250 दिरहम। कागज नहीं था तो कपड़े के कोना को फाड़ के उस पे लिखा पड़ी हुई 2 सहाबी के दस्तखत लिए गए। फिर उमर फारूक आजम फरमाते हैं मैं मर जाऊं तो कफन में ये चादर का कोना भी डाल देना, ताकि मैदान महशर में ये खातून पकड़े तो ये चिट्ठी देके मैं आजाद हो जाऊंगा। कैरेक्टर और अखलाक। जोनी जोनी यशपापा पढ़ने वाला दुनिया का एक अजीम साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले बल्ब बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब सबसे पहले किसने बनाया जानते हैं आप?
एडिसन, थॉमस एडिसन, अमेरिका में पहली बार लाइट जली है सबसे पहले, और ये पैदा हुआ है 1847 में। लेकिन ये लाइट बनाने से पहले 211 आइडियाज उसके फेल हो चुके थे। 211 आइडियाज फेल हो चुके थे उसके। उसने ये देखा ये परिंदे हैं, उड़ते क्यों हैं? I want to fly like just that birds, मैं भी उड़ना चाह रहा हूं इस परिंदे की तरह। गौर से देखा, वो परिंदा उतरा, कीड़े मकोड़े खाया और फ्लाई कर गया। कहा ओ दैट्स रीजन, कीड़े मकोड़े खाने से परिंदा उड़ता है। बहुत सारे कीड़ों को जमा किया, फ्राई किया। थॉमस एडिसन की बात कर रहा हूं जिसने बल्ब बनाया। फ्राई किया और खुद नहीं खाया क्योंकि जीनियस था, अपनी बांदी को खिलाया, बांदी बीमार पड़ गई। एक्सपेरिमेंट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, तजर्बा के लिए कीड़े मकोड़े की जान लेना यह अखलाक नहीं है। बांदी को बीमार करना प्रैक्टिस के लिए यह अखलाक नहीं है। मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दीनी उलूम जिनके सदक़े में मिला, उनके अखलाक का यह हाल है कि जानवर भी आके कंप्लेन करते हैं, या रसूल अल्लाह मालिक ताकत से ज्यादा काम ले रहा है। और प्यारे मुस्तफा उनके साथ में भी इंसाफ फरमाते और अखलाकमंदी से पेश आते हैं। जिस एजुकेशन में 3 सी हो वो एजुकेशन कामयाब है। पहला सी कैरेक्टर का, अखलाक अगर आप गौर से देखें तो कुरान और हदीस से बढ़कर अखलाक की तालीम दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पाई जाती है। दुनिया के किसी एजुकेशन में अखलाक की तालीम नहीं पाई जाती। कुरान शरीफ में आया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है काना खुल्कुहुल कुरान, नबी का अखलाक तो कुरान शरीफ है, नबी का खुल्क सरापा कुरान। तो पहला चैप्टर खत्म हुआ, विच एजुकेशन इज बेटर? सी कैरेक्टर, अखलाक सबसे ज्यादा कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के अंदर है। दूसरे सी पर आते हैं कॉन्फिडेंस, एतमाद। सबसे ज्यादा यकीन जिस तालीम में होगी वो तालीम सबसे बेहतर है। दुनिया के अंदर अगर हम तालीम की बात करें और एतमाद की बात करें कि एतमाद किस तालीम में है, एतमाद सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान किसी पर करता है तो वो है गॉड, GOD गॉड, वो है खुदा। अगर इसी की हैसियत अगर आप पढ़ेंगे तो भगवत गीता में लिखा हुआ है वासुदेव ने, इन्नी अनल कुल मिन गैर मबदई बिविलादतिन औ मुंतहा बिवफातिन, विलादत से मेरी इब्तिदा नहीं है और मौत से मेरी इंतहा नहीं है। ये वासुदेव ने लिखा है। विष्णु, शिवा, ब्रह्मा, राम, रावण, ये मुख्तलिफ खुदा है और खुदाओं की तादाद बढ़ती भी जाती है। इंसान ये देखता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन है तो जमीन की पूजा करता है। ये देखता है कि नहीं, हवा सबसे ज्यादा ताकतवर है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी मुतज़लज़ल कर देती है, हवा की इबादत शुरू कर देता है। सिर्फ यहाँ मखदूमपुर में नहीं, खाना काबा में एक एक खुदा बढ़ते 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 360 खुदा हो चुके थे। 360। इस वक्त करोड़ों की तादाद में खुदा है, गॉड है। मगर इस्लामिक तालीम की अगर आप बात करें तो दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम है और पहली खातून हजरत हव्वा है, और उनका यही एतमाद और कॉन्फिडेंस था, ला इलाहा इल्लल्लाह अफज़लुना रसूलुल्लाह। शीस अलैहिस्सलाम आए, यही एतमाद था, ला इलाहा इल्लल्लाह अफज़लुना रसूलुल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह अफज़लुना रसूलुल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह अफज़लुना रसूलुल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह अफज़लुना रसूलुल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह अफज़लुना रसूलुल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, यही एतमाद था, ला इलाहा इल्लल्लाह अफज़लुना रसूलुल्लाह। प्यारे मुस्तफा 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमीना के बतन से मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा हमारे नबी पैदा होते और अकीदा बयान करते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज, यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशअरी यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पांचवी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। छठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नब्बी सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दसवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल-फसानी यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद औरंगजेब अलैहिर्रहमा यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुहिब्बे रसूल बदायूनी यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान यही अकीदा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नवासा और उनका पोता दोनों का संगम बनाकर सुन्नियों की आन बान शान, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, काजीउल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान 6000 साल अकीदा और एतमाद बयान करते हैं इस्लामिक तालीम का। तो वो यही कहते हैं मुस्तफाए ज़ात यकजा आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, एक ने शिरकत न रखी एक में, एक की ईजाद यकजा आप है, आप दिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला। जिस एजुकेशन में 3 सी हो, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, एतमाद। आज भी काफिरों का ये हाल है कि अगर आप पानी में फास्फोरस डाल के आग लगा दे तो वो सीधा आपको भगवान मान लेंगे, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी। मगर 6000 साल से हजरत आदम से लेकर अभी तक हमारा एतमाद इतना मजबूत है कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसलिए सिर्फ यही नहीं, ये ABCD वाले अगर आप गौर करेंगे उसके नजरियात बदलते हैं, कॉन्सेप्ट तब्दील होते हैं। 1080 ईस्वी में जरकाली साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था, और कॉन्सेप्ट क्या था? सूरज जमीन दोनों हरकत कर रहे हैं। 1080 ईस्वी की बात कर रहा हूं, अभी 2004 है, 2025 है। 1642 कोपरनिकस जमीन समेत तमाम सैयारे सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। 16वीं सदी के आखिर में टेको बराही आया, उसने कहा सूरज व चांद दोनों जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। 1609 में गैलीलियो साइंटिस्ट दूरबीन इजाद करने के बाद बोलता है टेको बराही गलत है, कोपरनिकस साइंटिस्ट राइट है। केपलर आता है, कोपरनिकस को सही करार देते हुए मदारों को गोल घुमाने की बजाय बैदवी अंडे की शक्ल में घुमाया है। 1687 ईस्वी में न्यूटन आया, उसने कहा जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द व दीगर सैयारों को आफताब के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी है, कशिते फिक्ल है। 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट आया, उसने कहा तमाम सैयारे यहाँ तक कि सूरज भी घूमता है, किसी और सैयारे के गिर्द घूमता है। नजरियात मुख्तलिफ होते चले आ रहे हैं, मगर 1400 साल से इस्लाम का एक ही नजरिया है, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला।
अल्लाह ने जमीन व आसमान को रोक दिया है कि वो हरकत करे, कि वो घूमे। और यही अकीदा 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बनकर बरेली की धरती पर अल्लाह तबारक व तआला ने नकी अली खां की पीठ से इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया है। 4 किताबें लिखी है उन्होंने इस मौजू पर, फौजे मुबीन दर्रद हरकत जमीन समेत 4 किताबें लिखी है। और ये कहा है कि जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है। 105 दलाइल दिए उन्होंने, जिसमें से 15 दलाइल साइंसदानों की किताबों से लिया है और 90 दलीलें आला हजरत ने खुद इजाद की है। 90 दलीलें आला हजरत ने। तो एतमाद और कॉन्फिडेंस दीनी तालीम से, कुरान की तालीम से और हदीस की तालीम से ज्यादा किसी के अंदर नहीं पाई जाती। ये अलग सी बात है मेरे भाई कि ये तालीम सबको समझ में नहीं आती है। और समझ में क्यों नहीं आती? बहुत आसान लफ्जों में आपको मैं बताऊं। कुरान शरीफ के 3 दर्जे। नंबर 1, वो जो कुरान लिखा हुआ आप देखते हैं, अलिफ लाम हा मीम दाल अलहम्दु, ये जो लिखा हुआ है ना, उसको कहते हैं कलामे नक्शी, नक्शा। और जो आप पढ़ते हैं अल्हम्दु मा यतलफ़ज़ु बिल इंसान, जो इंसान बोला अल्हम्दु, उसको कहते हैं कलामे लफ्जी। 2 किस्म हो गई, कलामे नक्शी, कलामे लफ्जी। तीसरी किस्म है कलामे मानवी, जो इसका माना है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो दिमाग में आता है उसको माना कहते हैं। जो आप पढ़ते हैं उसको माना नहीं कहते, जो आप देखते हैं उसको भी माना नहीं कहते। माना कहते हैं जो दिमाग में आता है, उसको कलामे नफ्सी कहा जाता है। अगर इंसान का वुजू ना हो तो कुरान छूना हराम है, नक्शा को टच करना हराम है। गौर कीजिएगा, कलामे नक्शी को छूना हराम है, क्योंकि इंसान लफ्ज को नहीं छूता है, नक्शा को छूता है। एबल टू टच अल्फाज नहीं है, एबल टू टच ये तस्वीरें होती है, ये नक्शे होते हैं। अगर वुजू ना हो तो कुरान छूना हराम, ये हो गया नक्शा। और अगर गुस्ल ना हो तो कुरान पढ़ना हराम, ये हो गया लफ्ज। 2 हो गया। वुजू ना हो तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, हाथ में लाने के लिए वुजू करना होगा। गुस्ल ना हो तो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, जुबान पर लाने के लिए गुस्ल करना होगा। अगर ये 2 बातें आपने समझ ली तो तीसरी बात खुद से समझे, अगर इश्क ना हो तो कुरान दिमाग में नहीं आ सकता है, उसका माना समझ में नहीं आ सकता। माना समझ में आने के लिए जिस तरह कुरान हाथ में नक्शा लेने के लिए वुजू चाहिए, जुबान पर लेने के लिए गुस्ल चाहिए, ऐसी समझ में लेने के लिए, दिमाग में लेने के लिए इश्क चाहिए। अब बात समझ में आई कि अशरफ अली थानवी क्यों गुमराह हो गया, रशीद अहमद गंगोही क्यों गुमराह हो गया, खलील अहमद अम्बेठवी क्यों गुमराह हो गए, कासिम नानोतवी क्यों गुमराह हो गए, नजीर अहमद कासवी क्यों गुमराह हो गए, ताहिर गयावी क्यों गुमराह हो गए, अबुल आला मौदूदी क्यों गुमराह हो गए, इलियास कांदेलवी क्यों गुमराह हो गए? क्योंकि कुरान समझने के लिए इश्क चाहिए और ये लोग इश्क से खाली थे। इसमें कोई कह रहा था नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई कह रहा था नबी से ज्यादा इल्म शैतान और मलकुल मौत को है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई कह रहा था नबी से ज्यादा जानवरों के पास इल्म है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए ये सब इश्क रसूल से खाली थे, कुरान शरीफ समझ नहीं सके, इसलिए वो सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। कुरान समझने के लिए इश्क चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला ने आशिक़ मुस्तफा नहीं, इश्क़े मुस्तफा बनाकर बरेली की धरती पर सुन्नियों के ईमान की हिफाजत करने के लिए इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया है। और उन्होंने इतना इश्क किया, इतना इश्क किया कि वो खुद कहते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, हम है रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल हवा वो नजर तो आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो कुरान शरीफ समझने के लिए इश्क चाहिए। अब इश्क नहीं है तो कुरान शरीफ नहीं समझ में आएगा।
कुरान शरीफ की तालीम, हदीस शरीफ की तालीम। मैंने दो चीजें बता दी, अब तीसरी चीज बताने जा रहा हूं, उसके बाद वमा अलैना इल्लल बलाग। कैरेक्टर हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। अब तीसरा सी बचा, क्रिएटिव माइंड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोलता है जिस तालीम को पढ़ने से दिमाग तख्लीकी बनता है, इजादी बनता है, वो तालीम सबसे बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल किसने बनाया? ABCD वालों, वो तालीम बेहतर। लैपटॉप किसने बनाया? ABCD वालों, वो तालीम बेहतर। कतर एयरलाइंस कितने बनाया? ABCD वालों। शटल स्पेस, राजधानी, ABCD वालों, वो तालीम बेहतर। क्रिएटिव माइंड। अब इस पस मंजर में आप इस्लाम को समझे और दीनी तालीम को देखें, फिर जामिया सिद्दीकिया की हैसियत आपको समझ में आएगी। मालूमात को तरतीब देके मजहूलात को हासिल करना, यह है क्रिएटिव माइंड। एक इंसान सबसे पहले एक पत्थर उठाया और यूं ही खेलते खेलते दरिया में फेंका, आवाज आई टब, साउंड बहुत अच्छा लगा। दूसरा पत्थर उठा के फेंका, बड़ा वाला, ज्यादा आवाज आई और मजा आ गया। जब पत्थर नहीं मिला तो उसने लकड़ी उठा के फेंका। जब लकड़ी फेंका तो लकड़ी तैरने लगी। उसने वही सोचा कि समंदर की छाती पर बैठकर इंसान सफर कर सकता है, दरिया की छाती से इंसान कश्ती बनाकर अपनी अजमत का खिराज वसूल कर सकता है। फिर उस लकड़ी को तैरता हुआ देख उसने सुगरा कुबरा फिट किया, हद औसत गिराया और कश्ती को पहली बार दुनिया में मारिज़े वजूद में लाया। यही है क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी तालीम में है? इस्लाम में सबसे पहले दर्जे के स्टूडेंट का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दूसरे दर्जे के स्टूडेंट का नाम है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तीसरा दर्जा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चौथा दर्जा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ एक बात बता दूं कि बाज़ाब्ता इस पर दो ग्रुप है इंडिया में। एक ग्रुप का कहना है कि नहीं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल है। दूसरे ग्रुप का कहना नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल है। हक पर कौन? जन्नती होने का दावा दोनों करता है, हक पर होने का दावा दोनों करता है, और दोनों के पास दलाइल है। हजरत अली अकबर, हजरत अली को सबसे अफजल कहने वाला कहता है मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी ने कहा था, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। इसका मतलब यह हुआ कि नबी के बाद सबसे अफजल हजरत अली है, क्योंकि नबी मौलाए अबू बकर भी है, मौलाए उमर भी है, मौलाए उस्मान भी है, और मैं जिसके मौला अली उसके मौला। इसका मतलब हजरत अबू बकर के मौला भी हजरत अली, हजरत उमर के भी, हजरत उस्मान के भी, सबसे अफजल हजरत अली है। ये दलील कौन दे रहे हैं? राफजी लोग, शिया। अब जरा सुन, ये बुखारी शरीफ, ये किताब है हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की। पूरी दुनिया में कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल यही किताब है। इस किताब के अंदर यह लिखा हुआ है, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इन्ना नासन यक़ूलून। दूसरी हदीस, अन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा इल्तक़ल मुस्लिमान बिसैफिहिमा फल क़ातिल वल मक़तूल फिन्नार। मैं यहाँ जवाब देने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में ये लिखा हुआ है कि दो मुसलमान आपस में तलवार से लड़े, एक ने दूसरे को मार दिया, कातिल और मकतूल, मारने वाला और मरने वाला, दोनों जहन्नम में। गौर कीजिएगा हदीस पर, अल कातिल वल मकतूल फिन्नार, मारने वाला भी मरने वाला भी।
कत्ल करने वाला भी और जिसका कत्ल हुआ वो भी जहन्नम में है। हजरत अबू बकरा ने पूछा, तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादल कातिल फमा बालुल मक़तूल, कातिल जहन्नम में जाएगा, उसने जुर्म किया, कत्ल किया, मक़तूल क्यों जहन्नम में जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नहु काना हरीसन अला क़त्ल साहिबी, उसने वो माहौल पैदा किया जिसकी बुनियाद पर कातिल ने उसको कत्ल कर दिया। नतीजतन दोनों जहन्नम में। अब मैं यहाँ राफजियों से कहना चाहूंगा, डुप्लीकेट मौलाई से कहना चाहूंगा, शियों से कहना चाहूंगा, और जो लोग अबू बकर के बगैर अली 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 कह के जो कौम को गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस हदीस के पर, ये बुखारी है, और इस हदीस का इनकार दुनिया का कोई माए का लाल नहीं कर सकता। न सहारनपुर, न देवबंद, न भोपाल, न दिल्ली, न रियाज, न जद्दा, दुनिया का कोई फर्द नहीं कर सकता। कातिल मकतूल दोनों जहन्नमी, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब इस हदीस के पस मंजर में आप जायजा ले जंगे सिफ़ीन का। जंगे सिफ़ीन में दो ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, एक की क़यादत हजरत अली कर रहे थे और दूसरे की क़यादत हजरत अमीर मुआविया कर रहे थे, और दोनों मुस्लिम हैं, दोनों सहाबी हैं, और दोनों की सहाबियत कुरान और हदीस से साबित है। इस्लाम में कोई शक नहीं। अब अगर जो इंसान नादान होगा, जाहिल होगा, इस हदीस को पढ़ेगा, कातिल मकतूल दोनों जहन्नमी, और जंगे सिफ़ीन में तकरीबन 45,000 शामी मुस्लिम मारे गए। फिर से सुने, जंगे सिफ़ीन में हजरत अमीर मुआविया की तरफ से 45,000 लोग मारे गए थे, और हजरत अली की फौज से 25,000 लोग मारे गए, उसमें मोस्टली सहाबी थे। अब ये बुखारी की हदीस के हिसाब से माज़अल्लाह कोई जाहिल और जहन्नमी ये कहेगा कि हदीस तो कहती है कि दो मुसलमान आपस में तलवार से लड़ेंगे तो मरने वाले और मारने वाले दोनों जहन्नमी है। फिर जंगे सिफ़ीन में ये लोग क्या कहेंगे, आप जहन्नमी है? हरगिज नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि बाज़ाब्ता खुद हजरत अली दौरा करते हैं शहीदों पर, और अपने शहीदों पर भी, और हजरत अमीर मुआविया के शहीदों पर भी, और दोनों के बारे में कहते हैं ये भी जन्नती है, वो भी जन्नती है। कौन कह रहे हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। इसका मतलब यह हुआ मन कुन्तु मौलाहो फ़अलियुन मौलाहो का मतलब जो वो निकाल रहे हैं राफजी लोग, ये मतलब निकालना सरासर बातिल है। हजरत अली यकीनन अफजल है, मगर हजरत अबू बकर उमर उस्मान के बाद में सबसे अफजल है। अगर हजरत अबू बकर उमर उस्मान से अफजल कहते हैं तो कई हदीसें और कई आयतें उस सब की मुखालफत लाजिम आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में 17 नमाजें पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में जिनको आगे बढ़ाया है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा सही है कि नबी के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिव, वो ज़हन जिससे इंसान नई चीजें बनाए। दूसरे दर्जे के स्टूडेंट इस्लाम के हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने जानते हैं क्या क्या बनाया है। दुनिया के अंदर पुलिस का डिपार्टमेंट नहीं था, ये पुलिस का डिपार्टमेंट लाने वाले हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। उससे पहले दुनिया में पुलिस थी ही नहीं, पुलिस का सिस्टम ही लाया है हजरत उमर फारूक आजम ने। जेल का कॉन्सेप्ट नहीं था दुनिया में। आज जो अमेरिका में और डरबन में जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, जो जेल बना हुआ है, इसको लॉन्च दुनिया में किसने किया था? उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। डाकखाना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। कॉलोनाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सिस्टम उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। हिजरी तारीख दुनिया में किसी ने लॉन्च किया है, उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। तरावी की नमाज जमात के साथ नहीं हुई थी, ये जिसने सिस्टम इजाद किया है उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बूढ़े और नादार लोगों का स्कॉलरशिप जारी किया उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये जो रातों में पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं घूमती, पेट्रोलियम करते हुए जो पुलिस घूमती है, ये सिस्टम दुनिया में लॉन्च करने वाले हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने खुद वजूद में किया, रातों में खुद ही वो गश्त करते थे हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
रास्तों में मुसाफिर खाने और शहरों में मेहमान खाने, जो अभी लॉन्च वाला सिस्टम है, होटल और लॉज का जो कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया में लॉन्च करने वाले हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खवातीन पर्दे में रहे, ये सिस्टम लाने वाले, राय देने वाले, तमन्ना करने वाले हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बुखारी शरीफ की जो हदीस मैंने खोली थी सबसे पहले, उसमें यही लिखा है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हजरत उमर ने बार बार कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अज़वाज को पर्दों का हुक्म दे, ताकि उनके सदके में सबको पर्दा करने को मिले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो रात में ऐशा के वक्त बाहर निकली कज़ाए हाजत की नीयत से। हजरत उमर ने देख के कहा, सौदा मैंने पहचान लिया आपको। ये कहने की नीयत क्या थी? ताकि पर्दे के साथ में जाके कोई पहचान ना पाए। ये तमन्ना थी हजरत उमर की। कुरान शरीफ की आयत उतर गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला युअज़न लकुम। इसी आयत से तमाम खवातीन के लिए पर्दे का हुक्म है। हमारे यहाँ आज जलसा हो रहा है, जलसे का नाम है पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। इस्लाम का बुनियादी पैगाम है दीनी तालीम हासिल करना और माँ बहनों का पर्दे में रहना। अगर जलसा में जो खातून आई और पर्दे में नहीं आई तो फिर आप क्या कहेंगे? जलसा में कोई शख्स आया और इस्लाम के पैगाम सीखने की नीयत से नहीं आया तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जलसे का ये मकसद तो नहीं होता। और ये भी याद रखें, दुनिया के अंदर ये सिस्टम को नाफिज करने के लिए गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि ये ईमान का मामला है। ईमान पर आप चले, ये गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, मोदी योगी साहब नहीं बोलेंगे। ये हमारी और आपकी ड्यूटी है। तो करना क्या होगा? शुरू ही में शादी से पहले उस घर में लड़की देखने जाए जिस घर में पर्दे का एहतिमाम हो, जहां की माँ और बहनें पढ़ी लिखी हो, दीनियात से पढ़ी लिखी हो। अगर आपने ये मिजाज बना लिया कि इंग्लिश के साथ साथ, स्कूल के साथ साथ माँ और बहनें उर्दू पढ़ी लिखी है और नकाब की पाबंदी करती है, उस घर में शादी करेंगे, तो ऐसे भी लालच ही से खवातीन पर्दे में आ जाएगी, नई बच्चियां पर्दे में आ जाएगी। उस स्कूल में अपनी बच्ची को भेजे जिसका यूनिफॉर्म पर्दे वाला हो। अगर यूनिफॉर्म पर्दे वाला नहीं है तो उस स्कूल में नहीं भेजे, अपनी स्कूल खुद खोल ले, अपना कॉलेज खुद खोल ले, अपना हॉस्पिटल खुद खोल ले, अपना यूनिफॉर्म और अपना सिस्टम और अपना सिलेबस बनाए। और याद रखे, कभी भी जींस पैंट और टी शर्ट वाली के पेट से कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा नहीं होता है, कोई ख्वाजा मुजफ्फर पैदा नहीं होता है, कोई मुफ्ती आजम और ताजुल शरिया पैदा नहीं होता। ये जितने अकाबिरीन और अल्लाह के वली पैदा हुए हैं, ये नकाब वाली पेट से पैदा हुए हैं। इसलिए शादी करने से पहले नकाब का एहतिमाम करें कि उस घर में नकाब पहनती है कि नहीं खवातीन। नीज जो लोग पैसे की डिमांड करते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वो बुनियादी बात सुने कि निकाह करते वक्त वो ये कहते हैं, दैन महर 7,786 सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। जूं ही आपने कहा कबूल किया, नानो नफका मर्द पे वाजिब हो जाता। एक ही पहली बार कहने से, दूसरी बार तो ताकीद है, तीसरी बार तो ताकीद है। लोग समझते 3 बार कहते तब कबूल होता, नहीं, एक ही बार कहा कबूल है, हो गया निकाह। दूसरी तीसरी बार ताकीदन है, तासीसन नहीं है। उसमें पढ़ाया क्या गया है? सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? रोटी, खाना पीना, चावल, कपड़ा, मकान, मेकअप का सामान, ये सब के सब मर्द पे वाजिब है। इसका मतलब ये हुआ। और जो आदमी जहेज में 5 लाख रुपया मांगा है तो नानो नफका 5 साल का तो बीवी के घर से लेके आया, तो निकाह में वो झूठ बोल रहा है। अलावा नानो नफका के बोला ना उसने, तो वो तो झूठ बोल रहा ना भाई, निकाह ही झूठ बोल के कर रहा हो। तो फिर कहां से वक्त का नेक बच्चा पैदा होगा, कहां से साले बच्चा पैदा होगा? इसलिए मैं, जो शख्स डिमांड करके जहेज लेता है, मैं उसे मर्द नहीं समझता, क्योंकि नानो नफका मर्द पे वाजिब है। और वो पैसा लेकर के औरत के घर से आ रहा 5 लाख रुपया, तो 5 साल के लिए तो यूं ही नामर्द हो गया। इसलिए निजाम दरहम बरहम होता है। खुददारी पैदा करे, आंधी तूफान पसीना आप बहाए, आंधी तूफान का मुकाबला आप करें, कमाए आप,
बीवी को घर की जीनत बनाए, तब वक्त का शब्बीर पैदा होगा, वक्त का शब्बर पैदा होगा। पर्दे का सिस्टम, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक और खास बात बताऊं जो उमर फारूक आजम ने लॉन्च किया है, सेंसस। सेंसस का मतलब होता है एन ऑफिशियल काउंट ऑफ द पीपल हु लिव इन अ कंट्री। मर्दमशुमारी जिसको कहते हैं, कितने लोग हैं इस मुल्क में, गिनो, गिनती करो, ताकि स्कॉलरशिप दिया जाए, गरीबों की खबर ली जाए, ज़कात वसूल का सिस्टम बनाया जाए। ये मर्दमशुमारी का कॉन्सेप्ट दुनिया में था ही नहीं, सेंसस का थॉट दुनिया में नहीं था। आज भी अमेरिका में, इंडिया में, बांग्लादेश में, कनाडा में, पूरी दुनिया में 208 कंट्री में लोगों को गिना जाता है, पॉपुलेशन कितना है ये शुमार किया जाता है। ये मर्दमशुमारी का कॉन्सेप्ट जिसने दिया है हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। खत, स्लो डाक, स्पीड डाक, और वो भी कैसे। एक आखिरी बात बता दूं मैं, उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि पेट्रोलियम करते थे, रात में गश्त करते थे, एक घर से चोली के मचमचाने की आवाज आई, चारपाई की चोली मचमचा रही थी। उमर फारूक आजम ने फरमाया शुड बी नोटेड दिस हाउस, घर को नोट कर लिया जाए। सुबह मुतालबा किया गया, पता चला शौहर सरहद पर है, शौहर कई महीने से घर से बाहर है, इसलिए आवाज आ रही है। भाई साहब, हजरत उमर की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उन्होंने सोचा कि एक औरत शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती है, ये पूछूं किससे, इसके लिए तो औरत चाहिए ना। उन्होंने सोचा कि नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा जो हजरत उमर की बेटी है वो जिंदा थी, उनसे मसला पूछा उन्होंने, बताओ बेटी तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रही हो, बताओ एक औरत शौहर के बगैर कितने महीना रह सकती है। हजरत हफ्सा ने सर झुकाया और इशारा किया, मतलब 3 महीने या 4 महीने। उन्होंने कानून बना दिया, 4 महीने से ज्यादा कोई फौज में नहीं रहेगा, कोई सरहद में नहीं रहेगा, कोई बाहर नहीं रहेगा। यहीं से ये नियम देख ले, मखदूमपुर में जो लोग दुनिया की हवस की खातिर, पैसे की खातिर कोयत, लंदन, अमेरिका, फॉरेन कंट्री रह रहे हैं और बीवी घर पे है और साल 2 साल हो गए, अगर बीवी हरामकारी करती है तो वो मर्द जिम्मेदार है, गुनाह इसका उस मर्द को मिलेगा। अगर नस्ल हरामी पैदा हो रही है तो इसका जिम्मेदार वो मर्द है जो 4 महीने से ज्यादा बाहर रह रहा है। इसको तकरीर कहते हैं, इसको पॉइंट कहते हैं, ये नाफिज करने वाली चीज। कल हो के कोई नहीं बोलेगा गुलाम जिलानी अजहरी ने अच्छी तकरीर की, कल हो के जिसने अमल किया। यह है पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, यह है जलसे की कामयाबी की जमानत। 4 महीने से ज्यादा कोई नहीं रख सकता। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला जो 4 महीने हैं, वहां भी खत्तो खिताबत का सिलसिला शुरू किया। घर में किसी का इंतकाल हो गया तो पहली बार दुनिया में खत इस तरह शुरू हुआ कि लोग लेटर लिखे और एक टोकरी में बाजार में जमा किया जाए, उस टोकरी में से खत निकाल के पोटरी बांध के ऊंट वाले को दिया जाता, और ये ऊंट वाला सीधे सरहद की तरफ जाता, वो खत देता लोगों को। ये स्लो डाक है, और स्पीड डाक की जरूरत पड़ती तो घोड़सवार को दिया जाता था वही खत। इस तरह स्लो डाक और स्पीड डाक का सिस्टम पूरी दुनिया में लॉन्च करने वाले उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाते गिरामी। अब आपसे कोई ये कहेगा वो तो खत की बात हो गई, जमाना खत्म, मोबाइल का जमाना आ गया, इसमें क्या किया उमर फारूक आजम ने? तो सुने, उमर फारूक आजम खुतबा दे रहे थे, एक फौज को लीडर बनाया, फौज का हजरत सारिया को, और नेहाबंद आज़रबाईजान में भेज दिया। वो लड़ रहे थे, करीब था कि पहाड़ की तरफ से कुफार और मुशरिकीन की फौज उनको कुचल डालती। खुतबा के दौरान ही उमर फारूक आजम कहते हैं, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। याद रखिएगा, कुछ दिनों के बाद हजरत सारिया खुद कहते हैं, आवाज आई सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ, सारिया पहाड़ की तरफ देखो, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। हजरत उमर से पूछा कि हुजूर खुतबा में अचानक सारिया अल जबल क्यों? कहा मैंने देखा कि वो हिलाक होने वाले थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने कहा या सारी अल जबल। सवाल यह कि 1 महीने का रास्ता है मदीना शरीफ से आज़रबाईजान का, ये आवाज पहुंची कैसे? दैट्स टेलीफोन सिस्टम, दैट्स मोबाइल सिस्टम। कुरान शरीफ में आया, वमा खलकनस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। जमीन और आसमान के स्पेस को, गैप को अल्लाह ने बेकार नहीं पैदा किया,
काम के लिए पैदा किया। और ये हवा के दोष पर आवाज मुंतकिल होती है, तब मोबाइल से हम बात करते हैं, तब टेलीफोन से हम बात करते हैं। और ये आज की इजादात नहीं है, बल्कि 1300 साल पहले उमर फारूक आजम ने 1 महीने से ज्यादा की मसाफत पर आवाज पहुंचा के ये बता दिया, दुनिया के अंदर जितनी चीजें लॉन्च होगी, अगर इंसान गायर नजर से देखे तो इस्लाम में उन तमाम चीजों का इशारा मौजूद नजर आता है। अव्वलिया उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिहाजा 3 सी, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिव, ये तीनों सी कुरान शरीफ और हदीस शरीफ से बेहतर किसी तालीम में है ही नहीं। इसलिए अपने बच्चे को एनी हाउ कंडीशन स्कूल के साथ साथ मदरसा में जरूर पढ़ाए। हमारा घर टूट जाए चलेगा, रसूलुल्लाह का घर नहीं टूटना चाहिए। और जब तक मेहमाने रसूल न खाए, आप लोग को एक बात बताऊं, मैंने हिंदुस्तान में एक ऐसा मदरसा देखा है, जामिया सिद्दीकिया गुलशन तैयबा का क्या हाल है आई डोंट नो, लेकिन भारत में एक ऐसा मदरसा है जिसमें 400 से ज्यादा तलबा है, मगर मदरसा में किचन नहीं है। क्योंकि गांव वाले कहते हैं जब तक मेरी जान में जान है बच्चे को हम खाना खिलाएंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहां भी बता रहे कि खिलाते हैं, हम प्राउड ऑफ। 400 बच्चे और 1-2 साल नहीं, 9-9 साल तक वो खाना खिलाते, बच्चे वहां से कंप्लीट आलिम बनते हैं। उस मदरसे का नाम है दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत, धामनगर शरीफ उड़ीसा, धामनगर शरीफ उड़ीसा। इसलिए मेहमान रसूल, मदरसा अच्छा रहेगा मस्जिद अच्छी रहेगी, मदरसा खत्म हो जाएगा तो मस्जिद भी खत्म हो जाएगी। ये गलत फहमी में मत रहिएगा आप कि मस्जिद अच्छी रहेगी मदरसा अगरचे खत्म हो जाए ना, मदरसा अच्छा है तो ही मस्जिद का निजाम सही चलेगा। इसलिए मैं पूरे भारत में एक बात बोल रहा हूं कि 5 करोड़ की मस्जिद से जाके आप पूछे गुस्ल में कितने फराइज है तो वो मस्जिद नहीं बताएगी, वुजू में कितने फराइज है वो मस्जिद नहीं बताएगी, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है वो मस्जिद नहीं बताएगी, सुन्नी देवबंदी में शादी हो सकती कि नहीं हो सकती वो मस्जिद नहीं बताएगी, जबकि 5 करोड़ की है। क्योंकि मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद से मखदूमपुर की जहालत का खात्मा नहीं हो सकता। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर उमर उस्मान अली पैदा होते हैं। इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता है। और माकूल इमाम कब मिलेगा? जब माकूल तनख्वाह दी जाएगी, 30,000, 40,000, 50,000। बेहतरीन मुफ्ती ला, मुजद्दिद लाए ना अपनी मस्जिद में, आपको इख्तियार है, तब जहालत का खात्मा होगा। मैं समझता हूं बुनियादी बातें मैंने आपको बता दी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। आप करें इसमें क्या लिखा, पढ़ के बताओ, एक एक करके पढ़। जी हज़रत, सवाल नंबर 1 ये है कि सदका का माल कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? सदका की 2